आपको कि हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और बताएंगे भी आपको कि दो दीदियां हैं जो बिहार में प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं, एक ममता दीदी और दूसरी वैष्णवी दीदी। मैं उस जगह पे हूँ अभी और मैंने ममता दीदी से बातचीत की थी, आपको दिखाया भी था। और अभी वैष्णवी दीदी हमारे साथ हैं और उनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि उनके साथ भी कुछ इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हुए और उनके साथ भी वैसी ही परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों की महावतों को, उस पहाड़ को वो किस तरीके से बांटती चली गई, ये आप इन्हीं के द्वारा हम आपको सुनाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, परिस्थितियां सही में कितनी भी बड़ी हो, अगर आप ठान ले तो उस परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। और जहां तक मैं इस आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर बात करूं तो हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कला होता है, जरूरत होती है उसे अपने अंदर झांकने की, परखने की और समझने की। वो अब जैसे ही ठान लेता है कि मुझे ये चीज करना है तो वो कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। कई अवार्ड से सम्मानित ममता दीदी भी हैं, वैष्णवी दीदी भी बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित हैं। सरकार की जो नज़र है वो संतोषजनक है नहीं है, वो सारी चीज़ों पे हम सारे मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि वैष्णवी दीदी के साथ क्या हुआ और वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर की। और आज ये जो प्रेरणा की स्रोत, ये दोनों बहनें, आप अब तो बहनें ही कहेंगे क्योंकि ये दोनों का जो गठजोड़ है वो इस लेवल पे है जो मैं किसी वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि सचमुच ऐसा एक उदाहरण बनना चाहिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हमारी जब 12 साल की उम्र रही थी तब हमें एक बीमारी हुआ। 12 साल के पहले हम बिल्कुल ठीक थे और जो स्कूल में होता है डांस वांस करना, गाना बजाना, बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। बचपन था, बहुत इंटरेस्टेड, खेल कूद में भी थे। और हम एक फौजी की बेटी है, हमारे पिताजी फौज में थे तो बोल्ड थे हम बचपन से। लेकिन 12 साल की उम्र में हमें एक बीमारी हुआ जो एक ट्यूमर है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। अच्छा। वो ट्यूमर अचानक हुआ, प्रोग्राम हुई थी, उसी में डांस वांस की तो उसी में फीवर लगा और बुखार लगने के बाद ट्यूमर हो गया। तो उसका ऑपरेशन मेरा PMCH पटना में हुआ 96 में। उसके बाद में, उस ऑपरेशन के बाद भी मेरा पैर का जो ट्यूमर है वो ठीक नहीं हुआ बल्कि वो बढ़ते चला गया। तो 98 में हम दिल्ली में इलाज कराए, फिर 2001 तक हमने TMS बॉम्बे में भी इलाज कराया। लास्टली फिर वहाँ से हमको बोल दिया गया कि ये ठीक होने वाला नहीं है, काफ़ी बढ़ चुका था उस समय तक, पेट में भी ट्यूमर इतना फैल चुका था। तो फिर हम घर पे आ गए। संयोग से उसी दौरान जो पुराने लोग सोच के लोग हैं, तो हमारी दादी भी थी तो कहती थी शायद शादी होगा तो दूसरे खानदान में चली जाएगी, इसका ठीक हो जाएगा बीमारी, ये पुरानी सोच है। तो वो हमारी यूं ही बातों बातों में शादी भी हो गई मंदिर में। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ही बीमार भी पड़ गए अगस्त सितंबर के समय। उसके बाद से मेरा कंटिन्यू बीमार रहे 1 आध साल तक। बीमार होकर ठीक भी हो जाते थे तो एक दबाव था ससुराल का भी, हमारे हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई। वो जो शादी हुई उसके बाद जो मेरा माइंड जो है, और उस शादी में काफ़ी लोगों ने मना भी किया, लेकिन मेरे मन में, हम बहुत स्वाभिमानी थे बचपन से, तो हम बीमार भी पड़े ना तो हम सिलाई करते थे बैठ कर के। घर में मेरी माँ सिलती थी कुछ 6 में जब बीमार पड़े उसके बाद से हम तो हॉस्पिटल ही दौड़ते रहे। पढ़ाई बारिश हो गई तो बैठ के घर में कुछ पढ़ते थे। 4 में मैंने मध्यमा का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद में सिलाई भी साथ साथ करते रहे। 2007 में जैसे ही हमारे हस्बैंड की शादी की बात आई, लोगों ने रोका भी, लेकिन हमने उस वक्त उनका विरोध नहीं किया और मैंने मन में उस समय ठान लिया कि हमको कुछ नहीं करना, अपनी लाइफ, अपने जीवन को अपने कुछ इस तरह का करना है, इस जिंदगी से हट के कुछ बड़ा करना है। तो मेरे मन में उस वक्त आया। काफ़ी मुश्किल हुई मेरे लिए। मैंने क्रच लिया 2007 में और अनीशाबाद में विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र है, VRC, उसमें एडमिशन लिया। पता चला मुझे कहीं से, मैंने किलोमीटर पैदल चलना बैसाखी से, और क्योंकि मेरे घर से 1.25 किलोमीटर पैदल चलना, फिर करीब 10 किलोमीटर ऑटो से जाना, फिर 1.25 किलोमीटर पैदल चल के उस अनीशाबाद के अलीनगर में जो VRC, उसमें ट्रेनिंग हमने लिया। क्योंकि मेरे मन में बैठ गया था कि मुझे कुछ करना है, टीचर बनना है, सिलाई में ही आगे जाना है, किसी क्षेत्र में रहो लेकिन अपने बल पे रहो। और अंदर से जो पीड़ा थी वो मुझे बहुत काफ़ी जान मार रही थी, लेकिन मेरे अंदर ये भी पीड़ा थी, शादी हो भी गई तो क्या हम उससे विरोध करके किसी और लड़की की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं?
उस समय मेरे मन में ये भी ख्याल आ रहा था। तो मैंने किसी का कोई विरोध नहीं किया और मुझे ट्रेनिंग के दौरान ही पता चला कि एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है जबलपुर में, जहाँ मुझे ममता से मुलाकात हुआ हमारा। वहीं पे हमारा ममता, हमारी जो फ्रेंड है, उनसे मुलाकात हुआ और ये गई थी पेंटिंग में और हम गए थे निटिंग और सिलाई में, स्टिचिंग में। संयोग से वो भी हमारे लिए बहुत काफ़ी टफ रहा था। 10 लड़कों के बीच बिहार से अकेली लड़की मुझे जाना था। सर ने कहा, हमारे जो सर थे वो बोले कि एक लड़की और खोज लो, दोस्त हो जाओगी तो एक टीचर प्रोवाइड हो जाएगा गवर्नमेंट की ओर से, तो हम आपको लेके जा पाएंगे। हमने कहा सर लड़की कहाँ से लाए, कोई अपनी लड़की को छोड़ता नहीं है। लेकिन हमारे जो फादर हैं और हमारे जो परिवार वाले वो बोले नहीं बेटा डरना नहीं, उनमें डरना नहीं है। हमने बताया कि हम फौजी की बेटी थे, वो गट्स तो था ही साथ में। तो हम बस वहाँ से जो मीटिंग में गए, मीटिंग और स्टिचिंग के, अच्छा, और वो आने के बाद पहली बार मेरा न्यूज़ में, पेपर में जो मेरे खबर आया वो हमारे गांव से आया, जहाँ तक हम 5th क्लास की पढ़ाई किए थे, प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी विक्रम में पढ़ाई किए थे। वहीं के एक पत्रकार हैं हमारे चंद्रभूषण मिश्रा, उन्हीं राज फिर भी ऊंची छलांग लगाने की आस। क्या बात। तो ये जो न्यूज़ है उसमें हमारे पिताजी का पता था। मेरे पिताजी फौज से रिटायर करने के बाद में सहारा में जॉब कर रहे थे और उसमें तो कुछ लोग उनसे मिलने आए, कुछ बुद्धिजीवी लोग, और बोले कि भाई आपकी बच्ची से मिलना है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न मुद्दों पे कार्य करता है, उनके सहयोग से एक बैठक हुई और उसमें हमें बुलाया गया और एक मंच, उसमें हमें कोषाध्यक्ष पद पे लोगों ने चयन किया। तब मेरा यही प्रश्न था, आप लोग क्यों मेरा चयन कर रहे हैं और क्या मेरे अंदर आपने खूबी देखी? मतलब मैंने उस समय भी प्रश्न किया था। लोगों ने जवाब दिया था कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप इतना बोल्ड बोलती हो कि आप कर सकती हो। तो संयोग से वो जो मैंने मंच जो ज्वाइन किया, मंच का जो गठन हो, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा और अध्ययन किया। साथ में ग्रेजुएशन करना मैंने उस वक्त से शुरू किया। 2010 से मेरी फिर दूसरी शुरुआत, 2008 से मेरी फिर दूसरी शुरुआत हुई और उस दौरान मैंने काफ़ी लोगों से जो सर्टिफिकेट नहीं बनता था, मेरा कहना था जो इजी वे में मिलना चाहिए, जो मेरा राइट्स है वो मिलता क्यों नहीं है? किस चंगुल में पेपर फंसा रह जाता है, लोग क्यों दौड़ते हैं, खास करके लड़कियों के साथ जो होता है वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके दिल को कोई क्यों नहीं समझता है। ठीक है, अगर इस तरह के कई सवाल थे, उस पर हमने अपना लड़ना शुरू किया और अधिकार की लड़ाई शुरू की। और संयोग से 2009 में हमने एक और, चूँकि डिसेबिलिटी के थे, कई महिलाएं आती थी जिनका डाइवोर्स और लड़ाई होता था, घरेलू हिंसा का मैटर होता था, वो लोग भी आती थी मदद मांगने। मतलब आप समझिए 2008 से हम इतना फास्ट चलना शुरू किए कि काफ़ी चीज़ों में बदलाव आने लगा। हर जगह स्वास्थ्य विभाग में हमने पहल किया, लड़ाई की, वहाँ पर उसको फॉलो करना चाहिए, जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए, जो सर्कुलर है उसके अनुसार चलना चाहिए। हर जगह हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और 2009 में हमने एक वैष्णव स्वावलंबन नाम के संस्था का गठन किया, जिसके माध्यम से हमने अन्य मुद्दों पे भी, जैसे जो महिला का मुद्दा है, जो गैर दिव्यांगों का मुद्दा है, उन मुद्दों पे भी मैंने काम करना शुरू किया। 2010 आते आते राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों को ट्रेनिंग देना, लीडरशिप ट्रेनिंग, क्षमतावर्धन प्रशिक्षण, साथ में मेरा हॉबी था सिलाई का प्रशिक्षण देना। जिन लड़कियों को सिलाई सिखाते थे उनको कहते थे कि आप दूसरों को सिखाओ, कहीं कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने जब काम करना शुरू किया और लोगों का प्रोत्साहन और अवार्ड जब मिलने लगा हमें, तो हमको लगा कि हमारा मनोबल बहुत बढ़ता चला गया। और मेरे जीवन में जो लोग अच्छा किए, जो लोग बुरा किए, उन सभी लोग का धन्यवाद, क्योंकि आज तक हम जिस स्थिति में आए हैं, आज लगता है उन्हीं की वजह से आए हैं। तो एक चीज़ और मेरे मन में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था कि ये जो लोग सम्मान की बात करते हैं, दिव्यांगों को सम्मान नहीं मिलता है। आप लाख किसी पोस्ट पे चल जाए, लाख कुछ कर ले, आपको पहुंचना है एयरपोर्ट तो आप पहुंचेंगे कार से और हम पहुंचेंगे ट्राईसाइकिल से, लेकिन फ्लाइट एक ही बार उड़ेगी, हमको पहुंचना उसी समय, पर प्रयास मैंने ज़्यादा किया है। तो हमको मिलना चाहिए जो चीज़, वो हमको नहीं मिलता है, बल्कि लोग घूर घूर के देखते हैं, ऐसा क्यों? तो ये मेरे मन में लगता था और इस सम्मान के लिए इंसान का गृहस्थ जीवन भी बहुत ज़रूरी था।
जो मैंने फेस किया, मुझे लगा कि नहीं, लोगों के मन में जो है एक सपना होना चाहिए, उस सपना को साकार करना चाहिए, तभी तो कोई कमाएगा, नहीं तो कोई क्यों कमाएगा। ये तो कुत्ते भी रोटी खा लेते हैं, इंसान भी खा लेगा। तो मेरे मन में ये लगा, मैंने कई लड़कियों से और लड़कों से बात की शादी के विषय पे। उनको दोस्त चाहिए, घर में ही रखो, सोने के पिंजरे में रखो, मैं बहुत मानता हूँ, और लेकिन उसको बाहर का रास्ता मत दिखाओ कि चोट लग जाएगा। उस लड़की को आप अपने अनुसार दहेज देके शादी कर दो, फिर लड़का वाला उसको पीटेगा ढोल बना के, और आप कहोगे कि आपके किस्मत में बेटा वही था। तो लड़की तो कहीं की नहीं रहती है। तो लड़की को इतना बोल्ड बनाओ कि वो अपने राइट्स को समझे। जितना मैके में राइट्स है, उतना ससुराल में। ससुराल दिक्कत करे तो मैके में लड़के रहो। मेरी भी पसंद है, हम अपने अनुसार करेंगे। हम लोगों ने 13 से ये पहल किया, गवर्नमेंट से भी पहल किया। कई स्टेट में विवाह प्रोत्साहन राशि हुआ करता था, तो बिहार में भी उस समय हमारे सेक्रेटरी थे राजीव पुनानी सर हुआ करते थे 13 में। तभी से हम लोगों ने लेटर लिखा, अपने विकलांग मंच के माध्यम से लिखा, वैष्णव स्वावलंबन के माध्यम से भी लिखा कि भाई प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए बिहार में, ताकि लोगों को जैसे अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलता है, उससे दिव्यांगों के विवाह को भी प्रोत्साहन मिले। मान लीजिए पापा मम्मी नहीं शादी करते हैं, लड़का लड़की अगर बालिग है, शादी कर लेता है, तो अपना गृहस्थ जीवन जी लेगा। संयोग से 16 में सक्सेस भी हुए। ये स्कीम बिहार में लागू किया गया। उस समय पहली दफे तो 50,000 लागू किया गया, लेकिन उसको 17 में बढ़ा करके 1-1 लाख रुपया, दोनों लड़के लड़की अगर दिव्यांग है तो उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये सर्कुलर लागू किया। और हमारी जो शुरुआत थी, जो हम लोग 13 से प्रयास में थे, वो 16 में पहली दफे हमारे जो वर्तमान राज्यपाल थे उस समय श्री रामनाथ कोविंद सर, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में वो प्रोग्राम भी हमारा सक्सेस हुआ। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया अनोखा विवाह, और 7 जोड़े का विवाह हम लोगों ने पहली दफे 16 में किया। और 17 में भी वही हम लोगों ने 9 जोड़े का शादी किया। और उस समय भी वो चीफ गेस्ट में हमारे कोविंद सर आए थे। और उसके बाद से 2018 से लगातार हम लोग वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तक अनोखा विवाह 6 हो चुका है, 6। और आपको बता दें कि 57 जोड़े का विवाह हो चुका है। गवर्नर है आलेलकर सर, उन्होंने अपना आशीर्वाद सभी जोड़ों को दिया था। अभी तक 57 जोड़े की शादी। हाँ, बिल्कुल 57 जोड़े की शादी। और सबसे खुशी की बात ये है कि पहले हमारे कोविंद सर यहाँ पे जुड़े थे जब वो राज्यपाल के रूप में थे। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बने, उसके बाद तो उनका जो संदेश आते रहा, उनका आशीर्वाद मिलते रहा। और अभी पिछले 3 वर्षों से उनकी सुपुत्री सविता कोविंद भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और वो भी इस शादी में योगदान दे रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि उस जगह पे हम आज अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं, जहाँ हमने तो कल्पना की थी, लोग नहीं सोच सकते थे। तो समाज में जो सोच था, लोगों का नकारात्मक जो सोच था, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसको बदलना बहुत जरूरी था। और एक बात और आपको बताएं, हम उसी चीज का चैलेंज को स्वीकार करते हैं जो लोग करते हैं। लोग कहते हैं इस पहाड़ पे कैसे चढ़ सकते हैं। और हम आपको बताएं कि ये हम 7 साल से लगातार वैष्णो देवी की यात्रा की है। और यात्रा ही नहीं की है, 40 लोगों के साथ किए हैं। ठीक है, हमारा पूरा VS टीम जाता है वैष्णो, हम लोग साथ में इतना बढ़िया टूर करते हैं। और हाल में भी हम लोगों ने अभी 1 महीने पहले किया है पटनी टॉप जैसे जगह पे टॉप पर घोड़े से जाना, ये हमारा चैलेंज था। रिवर राफ्टिंग कर, ये हमारा चैलेंज था। नाव वाले डर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं करेंगे, जो नहीं कर सकते उसको ही करना है, ताकि लोग इसको समझे और प्रेरणा ले इस चीज से कि नहीं, कोई चीज ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बस आपका साथ चाहिए। दूसरी चीज है कि लोग कहते हैं कि आश्रित, हम ये कहते हैं कि हम आज क्रच यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग डंडा यूज करते हैं, उनका भी पैर टूटा है, वो व्हीलचेयर यूज करते हैं, फिर उनको आप डिसेबल क्यों नहीं बोलते? ये डिसेबिलिटी ना माइंड से होती है। कि हम लोग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम कॉन्सेप्ट है कि हमें एक ऐसा आश्रम बनाना है कि जहाँ पे हम जैसे लोग रह सकें सुकून से। तो वहाँ प्रेम हो, वहाँ भाव हो, वहाँ सम्मान हो, और किसी के बदौलत नहीं, हम अपने बदौलत हम अपना सामान का निर्माण करेंगे, उसको लोग खरीदे, उस पैसे से हम अपने सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।
अच्छा, तो वैष्णवी जी आप बताइए कि आप अब जो ये यूएसपी चल रहा है, जैसा कि ममता जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें उस जगह पे पहुंच रही हैं ताकि लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये लोग कुछ कर रहा है, बेहतर कर रहा है। और उन्होंने बताया कि हाँ पेंटिंग्स और कलाओं के माध्यम से ये ऐसे, तो फिर आपका इसमें क्या रहता है, वो स्टिचिंग और सिलाई वगैरह क्या क्या है? देखिए हमारा जो है, हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, फिर हमारे द्वारा तैयार किए गए ट्रेनर उसको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा। काम करते हैं जितना हमारा चल जाता है, अच्छा। लेकिन हम पूरा समाज सेवा में समर्पित हैं। और हमारी दोस्त उत्पादन करती है, उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोगों का सेवा करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों बहन मतलब ममता दीदी और आप दोनों लोग की जो गठजोड़ है, ऐसी स्थिति में चूंकि जो टाइमिंग बताया आपने कि हाँ 2007 से आप एक्टिव हुई, फिर आपने बताया तो जब स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों की नज़रें पड़ी होंगी और वो लोग अलग तरह से सोचे भी होंगे, कुछ बताए होंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपको बता दें कि जब हम लोग एक साथ बैठते हैं तो तुम यहाँ हो, तुमको वहाँ होना चाहिए था, देखो वैष्णवी वहाँ है। हम लोग आपस में बहुत हंसी करते हैं इस बात को लेके। और ममता को कहते हैं ममता तुम चल जाओ वहाँ जहाँ हम यहाँ पूरा देखते हैं। तो ये कहती है अरे नहीं यार तुम उसको देखो, हम नीचे पूरा संभाल लेंगे। तो ये हम लोग का जो गठबंधन है ना वो बड़ा तगड़ा है, उसको कोई तोड़ने से तोड़ नहीं पाएगा, कभी नहीं तोड़ सकेगा। और आपको बता दें ये एक विश्वास का गठबंधन है। विश्वास ऐसा कि आप ये उतना ही दिल की साफ है, उतना ही हम बोलते हैं, उतना ही दिल की साफ हम भी हैं। हम अपने आप को भी प्रस्तुत करें कि हम साफ हैं। तो हम लोगों का जो है ना कभी एक दूसरे से कोई कहा सुनी, इनका कंपनी है और ये काम करती है और ये कमाई करती है, अर्निंग करती है, लेकिन उसी अर्निंग के बदौलत समाज सेवा में भी कुछ योगदान जाता है। और मेरा तो काम ही है समाज सेवा। हमने तो अपना जीवन ही समर्पित रखा, जहाँ हम नहीं रहते वहाँ ममता, जहाँ ममता नहीं रहती वहाँ, और जहाँ दोनों रहते वहाँ तो कमाल ही रहता है। क्या बात, मतलब वही बात हो गई ना कि हाँ तुम हो क्या मत जैसा मैंने सोचा था। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सच में मिलके इन लोगों से, और मैं खुद भी मोटिवेट हो गया हूँ। और मैंने तो पहले ही बताया था जब मैं फ्रेम में आया था कि मैं निशब्द हो गया। यहाँ की एक डिसेबिलिटी की बात अगर कोई करता है और कहता है कि हाँ हमसे ये चीज़ नहीं होगा, और यहाँ आने के बाद पूरा माइंडसेट मेरा बदल गया। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।